रजिस्टर 2 के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले रजिस्टर 2 जो तैयार किया जाता है तो सबसे पहले उसमें जो है सो रैयत के पूरा विवरण को लिखा जाता है। उसके बाद पूरा रैयत का विवरण लिखने के बाद उसमें एक जमाबंदी नंबर देने के बाद और रैयत का नाम जो लिखा जाता है वो उसमें खतियानी रैयत का नाम लिखा जाता है। और रजिस्टर 2 जो है सो सर्वे के समय तैयार किया जाता है। और ऐसे भी जो है सो हल्का कर्मचारी तैयार करते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो दूसरा भी तैयार करते हैं रजिस्टर, उसी का कॉपी करते हैं। तो चलिए रजिस्टर 2 के बारे में बताए थे तो आज आप समझ लीजिए रजिस्टर 2 जो है सो हर पंचायत में हो या अलग अलग जगह सब अपना अपना रूल के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर कहीं रजिस्टर 2 एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो इसके लिए समझिए जो रजिस्टर 2 में विवरण क्या लिखा रहता है। इससे पहले हम बताए थे विवरण, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें भी आप शॉर्ट में समझ लीजिए जो विवरण में क्या सब लिखा रहता है। हम रजिस्टर 2 आप लोगों के सामने में लाए हैं। देखिए इसमें जो है सो खतियानी रैयत का विवरण लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, खतियानी रैयत का विवरण लिखा हुआ है। और इस विवरण के ऊपर जो है सो पेज नंबर लिखा हुआ है और यह पेज नंबर 1 जो होता है जमाबंदी नंबर होता है। इसके बाद जो है सो आगे जो एक रजिस्टर तैयार किया जाता है। तो जो आदमी जमीन खरीद किया है, जैसे आपने जमीन बेचा, हमने वह जमीन परचेज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, अपने पंचायत में जो हल्का कर्मचारी होंगे, यानी कि जिसको हम लोग जो है सो राजस्व कर्मचारी कहते हैं, तो राजस्व कर्मचारी के यहाँ जो है सो पहले के समय में ऑफलाइन आवेदन होता था। जैसे ही आप जमीन लिखा कर लाए और उसको जो है सो अभी जो ऑनलाइन किया जा रहा है, ऑनलाइन करने के बाद ही दाखिल खारिज की बात होती है। लेकिन पहले जो समय में था कि आप जो है सो ऑफलाइन में जैसे रजिस्ट्री करवा के आए, वह दस्तावेज जैसे आपको मिला। और पहले के समय में ऐसा नहीं था जो आप रजिस्ट्री करवाए या 5 दिन के बाद दस्तावेज मिल गया, ऐसा नहीं होता था। इसके लिए जो है सो टाइम लगता था, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, इतना टाइम के बाद जो है सो केवाला चाहे कोई भी रजिस्ट्री का कागजात होता था वो निकलता था निबंधन होने के बाद, यानी कि लिखा पढ़ी खरीद बिक्री होने के बाद जब दस्तावेज स्थापित हो जाता था निबंधन कार्यालय में, तो उसके कुछ समय बाद जो है सो 6 महीने के कम से कम टाइम लगते थे निकलने में। वह तो मूल दस्तावेज के प्रति जो है तो लोग जाकर लाते थे 6 महीने बाद। जब वहाँ से लाते थे उसके बाद जो है सो राजस्व कर्मचारी के यहाँ दाखिल खारिज के लिए जो है सो देने जाते थे वह मूल प्रति का फोटोकॉपी। जब वहाँ देते थे तो राजस्व कर्मचारी जो है सो उनका केवाला देखकर जो है सो इस तरह का रजिस्टर में जो है सो प्लॉट नंबर खोजते थे। प्लॉट नंबर जो है सो इस तरह के रजिस्टर में खोजा जाता था, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है। तो प्लॉट नंबर खोजते थे और जिस खतियानी रैयत का वंशज जो है सो ज़मीन बेचा है, चाहे अन्य भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो उसने बेचा है ज़मीन, तो वह प्लॉट नंबर से खाता नंबर भी लिखा हुआ रहता है दस्तावेज पर। तो इसे यह खोज लेते थे और उसके बाद देख लेते थे। और जो व्यक्ति जो है सो दाखिल खारिज के लिए हमको आवेदन दिया है, दस्तावेज दिया है, वह कितना कट्ठा कितना धूर लिखाया है, तो वह उसमें से जो है सो जितना बिक्री कर दिया उसके प्लॉट नंबर देखते हुए रकबा को मिलाते हुए अलग एक जमाबंदी बनाते थे और उसमें जो है सो वह मेंशन कर देते थे ये अमुक रैयत में से माइनस किया जा रहा है और इतना रकबा इस जमाबंदी पर स्थापित हो गया है, यानी कि जो है उनको दे दिया गया है, उनका लगान जो है शुल्क इतना है और उसके आधार पर उनका जो है सो मलगुजारी रसीद कट जाता था, यानी कि लगान रसीद कट जाता था। उसके बाद जो है सो वो हमेशा लगान भर रहे थे। हम यह बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि रजिस्टर 2 से यह पता चल जाता है, यानी कि जो व्यक्ति दाखिल खारिज के लिए आवेदन किए हुए हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि किस खतियानी रैयत ने अपना पूरा ज़मीन जितना है उसके पास, उसमें से कितना ज़मीन जो है सो बिक्री कर दिया है और कितना ज़मीन जो है सो उसके पास बचा हुआ है। तो यह जो है सो इससे पता चल जाता था। अगर आप लोगों के पास जितना भी ज़मीन हो उसका अगर कागजात आपके पास है और कोई चीज़ का जो है शक है कि हमने ज़मीन जो है सो हमने इतना ही बेचा है और हमारा जो है सो इतना ज़मीन है, तो और इसमें जो है सो हमारा बचा हुआ भी है, तो इस तरह का अगर कोई बात अगर जानकारी आपको लेना है तो आप हल्के कर्मचारी के यहाँ जाकर अपना पुराना जमाबंदी या आपके पास जो खतियान है वह लेकर अगर आप जाते हैं और वहाँ हल्का कर्मचारी यानी राजस्व कर्मचारी के यहाँ यह मालूम करते हैं कि हमारा देखिए तो रजिस्टर 2 में कितना ज़मीन बचा हुआ है और कितना बिक गया है, और खाता खेसरा अगर बताते हैं तो इसी तरह का रजिस्टर निकाल के उसमें जो है सो आपका रिकॉर्ड देख लिया जाएगा। अगर ज़मीन सभी बिक्री हो चुकी है तो वहाँ स्पष्ट क्लियर होगा और जमाबंदी भी हर व्यक्ति के नाम पर चल गया होगा, यह भी आपको जानकारी मिल जाएगा। इसलिए सर्वे में ऐसा हुआ है कि जितना भी लोग पुराने खतियानी रैयत है वो लोग जो है सो अब अपना ज़मीन जो है खोजने लगे हैं।
खोज रहे हैं कि हमें जमीन जो है सो बचा हुआ है, अमुक अमुक लोग कब्जा किए हुए हैं। तो दोस्तों किसी पर यह आरोप लगाने से पहले जो अमुक व्यक्ति मेरा प्रॉपर्टी कब्जा किए हुए है, वो ज़मीन मेरा है, यह बात किसी पर आरोप लगाने से पहले आप पहले जो है सो अच्छे तरह से अपने ज़मीन का विवरण को जो है सो अपडेट जो किया गया है उसको पहले जांच कर ले। जो मेरा जो है सो इतना ज़मीन था और वह सब ज़मीन किन किन व्यक्ति ने ले लिया और कितना कितना बिक्री हो गया, ये तो आपको पता चलेगा हल्का कर्मचारी के यहाँ, राजस्व कर्मचारी के यहाँ। रजिस्टर 2 देखिए, जमाबंदी देखिए कि हमारा जमाबंदी जितना कट्ठा धुर का था वह जो है सो वर्तमान में कितना बचा है, कि या जीरो हो गया है, या मेरा ज़मीन प्रॉपर्टी जो है सो बिक्री नहीं हुआ है, बचा हुआ है और लोग जो है सो कब्जा किए हुए। ये पता जो है सो आपको ऐसे नहीं लगेगा, आप हल्का कर्मचारी के यहाँ जाइएगा रिकॉर्ड लेकर, तब ये पता चलेगा। क्योंकि रजिस्टर 2 जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो ज़मीन जायदाद का विवरण का जो है एक महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है। यह रजिस्टर जो है सो हल्का कर्मचारी के यहाँ, उसके बाद जो है सो ब्लॉक में रहता है, यानी कि सीओ साहब के यहाँ जो है सो उनके देख रेख में रहता है, जिसको आप लोग तहसील बोलते हैं। तहसील में भी जो है सो रजिस्टर 2 जो है सो उपलब्ध रहता है। यह रजिस्टर 2 का हम एक तरह बुझिए आपको विवरण बताया है एग्जाम्पल के तौर पर, जो किस तरह से उसमें जो है सो लिखा हुआ रहता है। जो हमारे पास भी है, ये खतियानी रैयत का नाम के साथ जो है सो खाता खेसरा जो है सो पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। इसी के आधार पर जो है सो रजिस्टर 2 का जो है सो अलग विवरण जो है सो तैयार किया जाता है। तो यह जानकारी जो है सो हम आप लोगों को इसलिए दे दिए हैं कि जो व्यक्ति अपना अपना ज़मीन खोज रहे हैं, जो हमारा बचा है कि बिक गया है, तो अपना रजिस्टर 2 में जाकर देखिए, अपना जमाबंदी देखिए, वहीं से आपको जो है सो स्पष्ट क्लियर हो पाएगा कि आपका ज़मीन बचा हुआ है कि बिक गया है। वो आपको रजिस्टर 2 में ही देखने को मिलेगा या जमाबंदी से आपको पता चलेगा। तो चलिए, इसके बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको कुछ जानकारी चाहिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, इसके लिए हम जो है सो डिस्प्ले पर नंबर भी दे दिए हैं। अगर कोई भी जानकारी अगर आपको हमसे चाहिए तो इसके लिए आपको 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे मैं हमसे बात करने के लिए। यह 50 रुपया जो है सो आप व्हाट्सएप पे जाइएगा, जो नंबर चल रहा है उसको व्हाट्सएप पे जाइएगा, व्हाट्सएप पर आपको QR कोड मिलेगा, जो स्कैनिंग करिएगा, आपको 50 रुपया ही पेमेंट करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और बोलिएगा कि सर से हमें बात करना है, तो आपको जो है सो हमसे बात करा दिया जाएगा। और इसलिए जो है सो जैसे ही हमको टाइम मिलेगा तभी हम बात करेंगे, इसलिए थोड़ा 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट जो है सो लेट हो सकता है, इसलिए जो है सो घबराइएगा नहीं। जो मेरा 50 रुपया पेमेंट करवा के हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात हर व्यक्ति से करते हैं, जितना ही व्यक्ति कॉल करते हैं सभी को जो है सो हम जो पूरी समय देते हैं, पूरा टाइम देते हैं। जो प्रश्न उनके पास होता है वह सब जो है सो हमसे पूछते हैं और हम उनको जो है सो जानकारी जो है जो उचित जानकारी होता है वो हम उनके साथ शेयर करते हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं, व्हाट्सएप पर नंबर है, अगर बात करने का इच्छा हो तो आप हमें 50 रुपया पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। और ये 50 रुपया जो है सो हम ऐसा ही रख दिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमाने के लिए रख दिए हैं। ऐसे में लोगों सबको क्या होगा, जो थोड़ा गरीब भी आदमी है वो लोग भी अपना जो है सो कॉल करके जो सलाह मशवरा लेना चाहे ले सकते हैं। इसलिए 50 रुपया ही पेमेंट है और एक तरह से बुझिए जो सेवा के तौर पर हमें स्टार्ट किए हैं। इसलिए कोई भी अगर आपके पास प्रश्न है, बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों फिर से हम कहना चाहते हैं, अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी जानकारी, अगर खरीद बिक्री की या कुछ भी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, ये सब जानकारी अगर आपको लेना है तो राजस्व कर्मचारी के यहाँ जाकर जो है सो लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आप लोग नहीं करते हैं, इसलिए चैनल को जो है सो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नया टॉपिक के साथ।